हेलो डियर, नमस्कार। आज हम लोग सीखते हैं प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। प्राइज़ यदि हमें बांटना होगा कुछ लोगों में तो कैसे बांटते हैं। जैसे प्राइज़ दो तरीके का होता है, या तो डिस्टिंक्ट होगा या तो आइडेंटिकल। यानी प्राइज़ दो तरीके का होता है, डिस्टिंक्ट या आइडेंटिकल। डिस्टिंक्ट मतलब क्या हो गया, अलग अलग। आइडेंटिकल मतलब एक ही प्रकार का। जैसे मान लीजिए एप्पल को बांटना है तो सभी एप्पल एक ही तरीके के हो गए, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिकल प्राइस। अब मान लीजिए डिस्टिंक्ट अलग अलग क्या हैं, जैसे चॉकलेट है कोई अलग अलग कंपनी का है तो क्या हो गया, अलग अलग डिस्टिंक्ट। तो उनको अगर हमें बांटना है तो कैसे बांटेंगे। अगर प्राइस डिस्टिंक्ट हैं यानी m वस्तुओं को r लोगों में बांटना है, यम वस्तुएं हैं r लोगों में बांटना है। यम क्या है, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं। तो कितने तरीके से हम उसको बांट सकते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होगा, r पावर m। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यदि यम वस्तुएं हैं r लोगों में बांटना है, यम क्या है, अलग अलग प्रकार की, तो उसका हम कुल कितना तरीका होगा, r पावर m। जैसे आठ अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार के 8 खिलौने हैं, 8 खिलौने हैं। इसे 3 लोगों में बांटना है। अलग अलग प्रकार के 8 खिलौने हैं, इसे 3 लोगों में बांटना है, तो हम कुल कितने तरीके से बांट सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आर 3 अलग अलग नोट। जैसे मान लीजिए पहले खिलौने को अगर हम बांटें तो उसका कुल कितना तरीका है, पहला खिलौना है तो 3 लोगों में बांटना है तो उसका 3 तरीका हो गया। फिर दूसरे खिलौने को लेंगे तो उसको भी बांटने का कितना तरीका है, 3 तरीका। तो इसी तरीके से कितने खिलौने हैं, 8। तो क्या हो जाएगा, ये 3 की पावर 8, यानी कुल इतने तरीके हैं। अलग अलग प्रकार के 8 खिलौने हैं, 3 लोगों में बांटना है। तो पहले खिलौने को बांटने का कितना तरीका है, 3 लोग हैं तो 3 तरीका हो गया। इसी तरीके से दूसरा खिलौना उसका भी 3 तरीका। इस तरीके से 8 हैं तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 8। इसको हम समझने के लिए कैसे समझ सकते हैं, जैसे आर को क्या मान लें, समझने के लिए केवल आर क्या है, फिक्स, मतलब वो फिक्स हो गया। उसके पावर यम जो अलग अलग हैं, यानी फिक्स। जैसे 8 प्रकार के खिलौने हैं, 3 लोग हैं, तो फिक्स कौन हो गए, लोग फिक्स हैं। खिलौने को बांटना है तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 8। या इसको इस तरीके से हम समझें कि पहले खिलौने को बांटने का कुल कितना तरीका है, 3 लोगों में बांटना है तो कितना तरीका हो गया, 3 तरीका। इसी तरीके से अगले खिलौने का बांटने का कुल 3 तरीका, तो कुल कितना हो जाएगा, 3 की पावर 8। जैसे अगला प्रश्न है, कैडबरी 5 स्टार पर चॉकलेट की असीमित संख्या में कितने तरीके से 5 चॉकलेट को चुना जा सकता है। जैसे कहीं रखा है कैडबरी 5 स्टार और पर चॉकलेट की असीमित संख्या में चॉकलेट हैं, उसमें से हमें 5 को चुनना है, तो कुल कितने तरीके हो सकते हैं, कैसे लगाएंगे। कैडबरी 5 स्टार और पार्क चॉकलेट 3 प्रकार की चॉकलेट हैं, इसमें से हमें 5 चुनना है। 3 प्रकार की चॉकलेट हैं, इसमें से हमें 5 चुनना है। कैसे चुनेंगे, जैसे कैडबरी की चॉकलेट है, 5 स्टार की चॉकलेट है और पर्क चॉकलेट है, इसमें से हमें 5 चॉकलेट चुनना है। तो पहले चॉकलेट को यदि हम चुने उसका तरीका कितना होगा, पहला चॉकलेट या तो कैडबरी होगा या तो 5 स्टार होगा या तो पर्क। यानी पहले चॉकलेट को चुनने का कितना तरीका हो गया,
3 तरीका, पहले चॉकलेट को चुनने का 3 तरीका। इसी तरीके से दूसरा चॉकलेट चुनेंगे तो उसका भी कितना तरीका हो गया, 3 तरीका। इसी तरीके से 5 चॉकलेट हो जाएंगे, कितना हो जाएगा ये 3 की पावर 5। यानी इतना क्या है, कैडबरी 5 स्टार पर चॉकलेट है। इसमें से हमें 5 चॉकलेट चुनना है। तो कैसे चुनेंगे, पहले चॉकलेट का चुनने का कुल कितना तरीका है, पहला चॉकलेट या तो ये हो सकता है या तो ये या ये, कितना तरीका हो गया 3। इसी तरीके से दूसरा चॉकलेट भी चुनने का 3 तरीका। इसी तरीके से 5 चॉकलेट चुनेंगे, क्या हो जाएगा 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया, 9 3 24 243, यानी कुल 243 तरीके हैं जिसमें से 5 चॉकलेट चुनने का। जैसे अगला प्रश्न है, 7 लड़कों को 3 उपहार कितने तरीके से दिया जा सकता है, यदि किसी भी लड़के को कितने भी उपहार मिल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि 7 बॉय हैं, 7 बॉय हैं और 3 प्राइज हैं। कॉन्सेप्ट को समझें, 3 बॉय है और 7 प्राइज है। तो पहला प्राइज बांटने का कुल कितना तरीका होगा, जैसे इसमें से हम पहला प्राइज लें तो उसमें 7 बॉय हैं, कुल कितना तरीका है, या तो इसको मिल जाए या तो इसको। 7 लोग हैं तो पहले प्राइज को हम 7 तरीके से बांट सकते हैं। फिर इसी तरीके से दूसरे प्राइज को हम कितने तरीके से बांट सकते हैं, उसको भी 7 तरीके से। तीसरे भी प्राइज को हम 7 तरीके से बांट सकते हैं। ये क्या हो गया 343 तरीका। यानी 7 बॉय हैं, 3 प्राइज है, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहला प्राइज के बांटने का तरीका कितना होगा, 7 तरीका। इसी तरीके से दूसरे प्राइज को बांटने का तरीका 7, तीसरे को भी बांटने का 7, तो कुल कितना हो गया 343। जैसे अगला प्रश्न है, एक भद्र पुरुष को अपने 6 मित्रों को निमंत्रण देना है, वह कितने ढंग से उन मित्रों को निमंत्रण भेज सकता है यदि उसके पास निमंत्रण पत्र भेजने के 4 नौकर हैं। यानी 4 क्या हैं, सर्वेंट। अब मित्र कितने हैं, 6 फ्रेंड हैं। अब 4 सर्वेंट हैं, 6 मित्र हैं। तो हम लोगों के दिमाग में क्या आता है कि हम लिखे 4 की पावर 6 तरीका होगा या 6 की पावर 4 तरीका। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो हम सोचेंगे या तो ये सही होगा या तो ये। लेकिन अगर समझें तो यहाँ क्या है, 4 सर्वेंट हैं और 6 मित्र हैं। तो पहले मित्र के पास जैसे कार्ड पहुँचने का कितना तरीका होगा, या तो सर्वेंट 4 सर्वेंट मान लीजिए कौन है, S1 S2 S3 S4। तो पहला मित्र है, उसके पास कार्ड पहुँचने का कितना तरीका है, या तो S1 ले जाएगा या तो S2 ले जाएगा या तो S3 ले जाएगा या तो S4 ले जाएगा। तो कुल कितना तरीका है, 4 तरीका। यानी पहले मित्र के पास पहुँचने का निमंत्रण कितना है, 4 तरीका। इसी तरीके से दूसरे मित्र के भी पास पहुँचने का कितना तरीका है, 4। इसी तरीके से तीसरे मित्र के पहुँचने का तरीका 4। यानी कुल 6 मित्र हैं तो क्या हो जाएगा 4 की पावर 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 256 गुणे 16, 16 96 80 9 32 32 60 40, यानी 4096 तरीका। कुल कितने तरीके हो गए, 96, 4096 तरीका। जैसे सबसे पहले जब प्रश्न हमने पढ़ा तो हमारे दिमाग में क्या आया, 4 नौकर हैं और 6 मित्र हैं। तो हम सोचें कि पहले मित्र के पास कार्ड कौन पहुंचाएगा, या तो पहला नौकर या तो दूसरा या तो तीसरा या तो चौथा। कुल कितने तरीके हैं, 4 तरीके। इसी तरीके से 6 मित्र हैं तो क्या हो गया 4 की पावर 6। जैसे इसी पे अगला प्रश्न है, 3 पार्सल हैं, 6 डाकखाने हैं, बताएं पार्सलों को कितने प्रकार से रजिस्ट्री कराई जा सकती है। 3 पार्सल हैं, 6 क्या हैं, डाकखाने। अब डाकखाने तो फिक्स हैं, पार्सल को हम लेके जाएंगे तो पहले पार्सल को हम 6 तरीके से रख सकते हैं डाक में। यानी पहले पार्सल को हम उठाएं तो कितना तरीका है, 6 डाकखाने हैं यानी 6 तरीका। इसी तरीके से दूसरे पार्सल को रखने का 6 तरीका, तीसरों को भी रखने का 6, कितना हो गया 216। अब समझते हैं आइडेंटिकल वाले प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे
3 सेव हैं, 2 लोगों में बांटना है, तो कुल कितने तरीके से हम बांट सकते हैं, कैसे बांटेंगे। जैसे 2 लोग हैं ए और बी, 2 लोग हैं, तो या तो हो सकता है पहले को कुछ न मिले, इसको तीनों एप्पल मिल जाएं, एक तरीका ये हो सकता है। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको 1 एप्पल मिले, इसको 2 एप्पल मिले, या इसको 2 एप्पल मिले, इसको 1 एप्पल, या यहाँ इसको 3 एप्पल मिल जाए, इसको 0। तो कुल कितना तरीका हो गया, 4 तरीका। यानी अगर 3 सेव हैं, 2 लोगों को बांटना है, तो कुल कितना तरीका हो गया, इतना। अब मान लीजिए 5 सेव हैं, 2 लोगों में बांटना है, तो कुल कितना तरीका होगा। तो इसको भी इस तरीके से बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। इसी तरीके से और नंबर दे दिया तो कैसे लगाएंगे, तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है, तो यानी यदि यम वस्तुएं हों, यम वस्तुएं मतलब आइडेंटिकल, जैसे एप्पल हो गया, कुछ एक ही प्रकार की यम वस्तुएं हैं, आर लोगों में बांटना है, आर लोगों में बांटना है, तो कुल कितना तरीका हो जाएगा बांटने का। तो कैसे लगाएंगे, इसका फार्मूला m + r-1 c r-1, यही फार्मूला है। जैसे यहाँ पे क्या है, 3 सेव, तो m का वैल्यू क्या है, 3, लोग कितने हैं, r की वैल्यू क्या है, 2। अगर इस फार्मूले पे रखें तो क्या होगा, 3 2 5 में से 1 कम गया, कितना हो गया, 4 c r-1, यानी 2 में से 1 गया 1, तो ये कितना हो गया, 4 तरीका। इसको हमने सॉल्व करना सीखा था, क्या होता है, n c r बराबर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो इसी तरीके से इसको हम लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, 4 फैक्टोरियल अपान 4-1 का मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। इसको करेंगे तो क्या लिखते हैं, 4 गुणे 3 फैक्टोरियल, ये कट गया, आ गया 4। तो इस तरीके से लगाते हैं। जैसे 20 सेव को 5 लोगों में बांटना है, 20 सेव को 5 लोगों में बांटना है, तो कुल कितने तरीके से हम बांट सकते हैं। तो यहाँ 20 सेव का मतलब क्या हो गया, आइडेंटिकल। क्या लगाएंगे, 20 + 5, 25 में से 1 गया, 24 c 5, 24 c 1 कम r, ये क्या है, m, ये क्या है, r। तो ऊपर क्या होता है, m + r-1, यानी 20 5 25 में से 1 गया, 24 c r कितना है, 5, इससे 1 कम, क्या हो जाएगा, 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या होगा, 24 फैक्टोरियल अपान 20 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, 24 गुणे 23 गुणे 22 गुणे 21 गुणे 20 फैक्टोरियल अपान 20 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया, 4 गुणे 3 गुणे 2, 20 फैक्टोरियल से 20 फैक्टोरियल ख़त्म, ये क्या हो गया, 4 3 12 दूनी 24 से ये ख़त्म, आ गया कितना, 23 गुणे 22 गुणे 21, कुल इसको गुणा कर लेंगे, कुल इतना तरीका होगा। जैसे अगला प्रश्न है, 30 सेव को 5 लोगों में बांटना है, तो कुल कितने तरीके होंगे। इसका प्रश्न, इसका आंसर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।